Dear students, I am Dr. Nusrat Gul, and today we will be studying determination of alkali content in antacid tablets using HCl. तो हमें एंटी एसिड टेबलेट में HCl का क्या कंटेंट है हमको वो पता करना है और ये हमें पता करना है बाय यूजिंग HCl. फाइन. तो बेसिकली हमें इसके लिए कुछ चीज़ें चाहिए. तो सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिए स्टैंडर्डाइज्ड NaOH सॉल्यूशन. ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड NaOH सॉल्यूशन हमें सबसे पहले चाहिए. और जैसा कि मैंने आपको समझाया है, आपको ये स्टैंडर्डाइज करने के लिए NaOH को इसका सॉल्यूशन बनाना है NaOH का, और इसको स्टैंडर्डाइज करना है अगेंस्ट पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट. ठीक है, तो व्हाट वी विल डू, ये हमारा जो प्राइमरी स्टैंडर्ड है या जो हमारा एसिड सॉल्यूशन है, इसको हम क्या करेंगे, वी विल पुट इट इन अ कॉनिकल फ्लास्क, इसके HP को, और हम इस पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट के को किससे टाइट्रेट करेंगे, हमें जो स्टैंडर्डाइज करना है, हमें स्टैंडर्डाइज करना क्या है, हमें स्टैंडर्डाइज करना है ये NaOH. तो हम क्या करेंगे, हम इस NaOH को एक ब्यूरेट में ले लेंगे एंड हम ये ब्यूरेट से इसको ऐड करेंगे इस एसिड सॉल्यूशन में. ठीक है ना. हम एक चीज जरूरी याद रखते हैं कि हमें इस एसिड सॉल्यूशन में इंडिकेटर भी डालना है, क्योंकि इंडिकेटर से ही हमें एंड पॉइंट का पता चलेगा. हम ये NaOH ड्रॉप करते जाएंगे इस एसिड सॉल्यूशन में, और जब ये कंप्लीट हो जाएगी, एंड पॉइंट आ जाएगा, तो हमारा जो ये सॉल्यूशन है ये पेल पिंक हो जाएगा. ठीक है, पेल पिंक. हम इसमें फिनोल्फ्थालीन यूज करते हैं एज इंडिकेटर. ठीक, जब ये हमने किया, फिर हम एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन NaOH की कैसे पता कर सकते हैं, बाय यूजिंग द फॉर्मूला M1V1 इज इक्वल टू M2V2. ठीक है, M1V1 मोलैरिटी ऑफ हम ये दिस एसिड स्टैंडर्ड ये हमें पता ही है. वॉल्यूम कितना है इसमें ये भी हमें पता है, क्योंकि हमने खुद चूज किया है वॉल्यूम हम कितना लेंगे. M2 जो हमारा है, ये हमारी मोलैरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये हमें पता करनी है. और V2 जो हमारा है, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ दिस सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज. उसके लिए वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा कि इसकी पहली रीडिंग क्या है, और फाइनली जब ये टाइट्रेट हो गया तब उसकी रीडिंग क्या है. इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है, इससे हमें मिलेगा अमाउंट ऑफ NaOH, जो है हमने कितना NaOH यूज किया वो हमें मिल जाएगा. सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, अब हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे. तो व्हाट विल राइट डाउन, इसको रीअरेंज करेंगे इसको. ठीक है, सो वी विल राइट डाउन M1V1 डिवाइडेड बाय V2. इससे हमें क्या मिल जाएगा, we will get M2. So we have got standard solution of NaOH. हमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन NaOH का पता चल गया. और जहां तक HCl की बात है, HCl को भी बिल्कुल हम ऐसे स्टैंडर्डाइज करेंगे. हम HCl we will take it in the conical flask. ठीक है ना, हम HCl इसमें हम HCl ले लेंगे. ठीक है ना, और उसमें इंडिकेटर डाल देंगे अगेन फिनोल्फ्थालीन. तो हम इस ब्यूरेट में ये स्टैंडर्डाइज्ड NaOH डाल देंगे. ठीक है ना, अभी हमारा स्टैंडर्डाइज्ड NaOH है, हम इसको इसमें डाल देंगे. तो स्टैंडर्डाइजिंग दिस HCl अगेंस्ट द स्टैंडर्डाइज्ड ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज्ड NaOH. ऑल्दो NaOH जो है ये कोई प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन हमने इसको स्टैंडर्डाइज किया है, तो हम इससे इस HCl को स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं. और अगेन बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला M2 इज इक्वल टू M1V1 बाय V2, हम इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं. तो हमने दोनों चीजों की कॉन्सेंट्रेशन पता की, एक तो स्टैंडर्डाइज्ड NaOH का भी हमें पता चल गया, और हमारा जो HCl है वो भी स्टैंडर्डाइज हो गया. ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा बेसिकली जिसमें हमें टाइट्रेशन करनी है. तो पहले स्टेप में वी विल स्टैंडर्डाइज दिस NaOH, दूसरे स्टेप में वी विल स्टैंडर्डाइज HCl. तो हमारा जो तीसरा स्टेप है जिसमें हमें एंटी एसिड का कंटेंट पता करना है, उसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, आई विल टेल यू. हमें इसके लिए सबसे पहले चाहिए होंगी एंटी एसिड टेबलेट्स, है ना. एंटी एसिड टेबलेट्स और वेरी मच अवेलेबल इन द मार्केट, और आपको भी बहुत सारे टेबलेट्स का नाम पता होगा. हम जैसे डाइजीन लेते हैं, इनो लेते हैं, तो एंटी एसिड टैबलेट्स हमें चाहिए. इस एंटी एसिड टैबलेट को हम एक मोटर और पिस्टल में ले लेंगे. इसको क्या करेंगे, वी विल क्रश इट. क्या करेंगे, इसको
क्रश और इसका क्या बनाएंगे, फाइन पाउडर। जब ये क्रश होकर के इसका फाइन पाउडर बन गया, उसके बाद हम ये फ्लास्क लेंगे, ठीक है ना। इस पाउडर को बिल्कुल सारा पाउडर उठा करके हम यहाँ पे डाल देंगे इस पाउडर को। देन हम इसमें 25 ml HCl, वही हमारा स्टैंडर्डाइज्ड HCl जो है, वो हम पाइपेट आउट करेंगे और हम इसमें इसको डाल देंगे, ठीक है। हम इस HCl में इस एंटासिड को डिसॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव टू हीट इट अप। क्यों? एक तो इट विल एंश्योर कि ये पूरी तरह से डिसॉल्व हो गया। दूसरा, हमारी जो क्या कहेंगे हम उसको, हमारे जो एंटासिड टेबलेट्स हैं उनमें कार्बोनेट हो सकता है। क्या हो सकता है? कार्बोनेट। और कार्बोनेट जब HCl से मिलेगा तो हमें क्या मिल जाएगा, वी विल गेट कार्बोनिक एसिड H2CO3। ये कार्बोनिक एसिड जो होता है ये अनस्टेबल होता है और ये ब्रेक डाउन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड इससे निकलता है। तो एंश्योर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारा कार्बन डाइऑक्साइड ये बाहर निकल जाए, इट इज इवोपरेटेड आउट। हम इसको हीट करेंगे, ठीक है। ठीक है, जब हमने इसको हीट कर लिया, देन व्हाट वी विल डू, ओके, हमने इसको हीट कर लिया, हमने इसको हीट कर लिया। हीट करने के बाद व्हेन यू हैव मेड श्योर कि ये सारी चीजें हम कर चुके हैं, व्हाट वी विल डू, हम एक ब्यूरेट में ऊपर ले लेंगे, वी विल टेक व्हाट, स्टैंडर्डाइज्ड NaOH, ठीक है। ये स्टैंडर्डाइज्ड NaOH हमने लिया, इसको हमने हाँ पहले हम इसमें डाल देंगे इंडिकेटर, ठीक है ना, इंडिकेटर डाल देंगे। और इंडिकेटर क्या डाल देंगे हम, ब्रोमोफिनॉल ब्लू, ठीक है, ब्रोमोफिनॉल ब्लू we will use as an indicator। ब्रोमोफिनॉल ब्लू हम यूज करेंगे एज एन इंडिकेटर। ब्लू, ब्रोमोफिनॉल ब्लू की क्या खासियत है, इसकी ये खासियत है कि ये एसिडिक पीएच में येलो होता है और ये हमारा जो बेसिक पीएच होता है उसमें ये वॉयलेट होता है, ठीक। और जब ये हम इसका एंड पॉइंट होता है, जब इन बिटवीन होता है, जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, तब इसका कलर जो है वो ग्रीन होता है, ठीक है। तो हमने इसमें डाल दिया ये ब्रोमोफिनॉल ब्लू, हमने इसमें डाल दिया। अब उसके बाद हम देखेंगे कि हमने जब इसको इसमें डालते जाएंगे, एक पॉइंट आएगा जब ये जो हमारा सोल्यूशन है ये कैसा हो जाएगा, ये बन जाएगा ग्रीन। दिस विल सिग्नल द इक्विवेलेंस पॉइंट या एंड पॉइंट। क्या हो जाएगा, इससे एंड पॉइंट आ गया, ये बात हमें पता चल जाएगी, ठीक है। जब हमारा एंड पॉइंट आ गया, उसके बाद यहाँ पे हमें एक खास बात का ख्याल रखना है कि ये एंड पॉइंट हम कंफर्म भी कर सकते हैं, ठीक है, वी में कंफर्म दिस एंड पॉइंट। और वो कंफर्म कैसे हो जाएगा एंड पॉइंट, एंड पॉइंट इस तरह से कंफर्म हो जाएगा कि एंड पॉइंट एग्जैक्टली वो पोजीशन होते हैं बिल्कुल जहां पे जो है ये न्यूट्रलाइज पीएच होता है, ठीक है, ये जो हमारा सोल्यूशन है ये न्यूट्रलाइज हो रहा है। तो यानी कि अगर हम सिर्फ एक ड्रॉप इसमें डालेंगे HCl इस एंड पॉइंट पे, अगर हम इसमें सिंगल ड्रॉप डालेंगे HCl का, तो उससे क्या हो जाएगा, इट शुड अगेन गो बैक टू व्हाट, इट शुड अगेन गो बैक टू द येलो कलर, ठीक है। अगर ऐसा हो गया तो हमारा एंड पॉइंट आ गया। लेकिन कभी क्या हो गया कि अगर बाय चांस हमने ज्यादा सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया है, ये थोड़ा आगे हो गया, हमारा एंड पॉइंट मिस हो गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें थोड़ा थोड़ा HCl डाल सकते हैं, ग्रीन से ये जब तक येलो हो जाएगा, और जब ये येलो हो जाएगा उस वक्त हम इसमें बिल्कुल केयरफुली ऐड करेंगे क्या कहेंगे हम इसको, ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एंड वी विल शूट फॉर दिस एंड पॉइंट। और जो ही हमारा ग्रीन कलर आ जाएगा तो हम अपने एंड पॉइंट पे अराइव हो चुके हैं, ठीक है, फाइन। तो इस तरह से जो हमारा यहाँ पे एक और बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि दो चीजें आपको यहाँ रिकॉर्ड करनी होंगी, एक तो NaOH का वॉल्यूम जो हमने यूज किया और HCl का वॉल्यूम। एक तो हमने 25 ml में HCl ले लिया था पहले, तो 25 हो जाता है उसका वॉल्यूम, लेकिन अगर हमारा छूट गया है पॉइंट तो हमने और HCl ऐड किया है, तो हमें सारा HCl लेना होगा इन अकाउंट, ठीक है। दिस इज हाउ वी डू दिस टाइट्रेशन एंड दिस टाइट्रेशन इज कॉल्ड एज द बैक टाइट्रेशन। बैक टाइट्रेशन हम इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि जो हमारा HCl है इसको आधा न्यूट्रलाइजेशन इसका एंटासिड से होता है, और जो बचता है
उसको न्यूट्रलाइज कौन करता है? हमारा स्टैंडर्डाइज्ड HCl। ठीक है, ये हमारा इसका थ्योरेटिकल पोर्शन है। हाउ डू वी गो अबाउट इट इन द नेक्स्ट जो हमारा होगा लेक्चर, हमारा जो मेरा वीडियो होगा उसमें आपको इसकी कैलकुलेशन समझा दूंगी। लेकिन so the excess NaOH is titrated. Okay, I'm sorry, let me just, okay, I have done something wrong. I'm supposed to wipe it out first, उसके बाद आप आराम से देख पाएंगे। ठीक है, चलिए हम इसको वाइप आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि हमारी बैक टाइट्रेशन जो है उसका क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैक टाइट्रेशन? अगेन जैसा कि मैंने आपको समझाया कि आधा एसिड जो होगा इसको HCl न्यूट्रलाइज करेगा और आधे एसिड को हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्टैंडर्डाइज्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड न्यूट्रलाइज करेगा। इसी को हम कहते हैं बैक टाइट्रेशन। ठीक है, so the excess HCl so the excess HCl is titrated with NaOH until enough NaOH from the NaOH solution has been added to completely reacted with the excess H positive from the excess HCl in the solution। ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हम डालते हैं वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करता है इस H पॉजिटिव को। पहले इसको किसने न्यूट्रलाइज किया था? एंटासिड टैबलेट ने, और उसमें से जो बचा था वो किसने न्यूट्रलाइज किया? इस NaOH ने। सो पार्ट ऑफ द एडेड एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द एंटासिड टैबलेट, द रिमाइंडर इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द NaOH एडेड। इसी को हम कहते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल बैक टाइट्रेशन। तो डिटर्मिनेशन ऑफ द हाइड्रोक्साइड आयन कंटेंट ऑफ द एंटासिड टैबलेट, हमें क्या करना है? डिसॉल्व द टैबलेट इन एक्यूरेटली नोन वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड एसिड। जो मैंने आपको कहा, एसिड को हम क्या करेंगे, कैसे स्टैंडर्ड करेंगे? हम इसको स्टैंडर्डाइज्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड से टाइट्रेट करेंगे, जिसको हमने पहले ही अलग से पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट के साथ स्टैंडर्डाइज किया है। उसके बाद डिटरमाइन द अनरिएक्टेड एसिड बाय बैक टाइट्रेटिंग यूजिंग स्टैंडर्ड अल्कली, जो कि मैंने आपको समझा दिया है। टेक एन एंटासिड टैबलेट, weigh it and crush it to a fine powder, put it in a conical flask and add to it 25 ml of standardized hydrochloric acid by pipette. Swill gently until the tablet is dissolved and heat it for 5 minutes to ensure that the antacid has dissolved completely. Another reason for heating is that the antacid may contain carbonate. The carbonate reacts with acid and changes into carbonic acid that is broken down and produces carbon dioxide. Heating also ensures the complete evaporation of carbon dioxide. Cool it down and add bromophenol blue as indicator to the antacid solution. Bromophenol blue is yellow in the acidic medium and violet in the basic medium. At equivalence point, the color is green. तो titrate the excess acid with standardized NaOH. पहले जो स्टैंडर्डाइजेशन हो गई, जो टाइट्रेशन हो गई, एंटासिड ने थोड़ा सा टाइट्रेट किया, अब जो एक्सेस है वी हैव टू टाइट्रेट इट विद स्टैंडर्डाइज्ड NaOH, जैसा कि मैंने आपको समझा दिया है। When the neutralization is complete or equivalence point is reached, the color turns green. To confirm that our end point is accurate, add a drop of HCl and the color must go back to the yellow color, indicating acidic medium. Explained? If we have by mistake added larger volumes of NaOH, add HCl dropwise to bring it back to the equivalence point. पीछे ले जाना है, वो acidic medium में वापस चला जाए. Record the volume of HCl and NaOH used at the end point. I hope it is clear. Thank you so much.